जय हिंद स्टूडेंट्स, दिस इज़ मनोज शर्मा। वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मैथमेटिकल गार्डन। आज हम क्लास 12 के फोर्थ चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेंट्स। ठीक है, सो ये वीडियो इसका पार्ट 1 है। सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स होता क्या है इसके बारे में बात कर लें। सो टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एन a unique number, it is real or complex, can be associated which is called determinant of square matrix। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं, मॉड ऑफ ए, यानी मॉडुलस ऑफ ए टाइप का लिखते हैं, पर इसको पढ़ते नहीं है मॉड ऑफ ए, हम इसको रीड करते हैं एज अ डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, सो एग्जांपल के लिए हमने क्या किया, एक मैट्रिक्स ले लिया जहाँ पर वैल्यूज हैं 3, 5, -2 एंड 4, 3, 5, -2 एंड 4, और उसके बाद अगर हम इसको इन मॉडुलस इस तरह से लिख देते हैं, और यहाँ पर जो ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट था इसको भी हम क्या करते हैं एज अ मॉड बना देते हैं, दो स्ट्रेट लाइन की तरह। सो अब ये डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हो गया है, और इसको कैलकुलेट करना सो दैट एक वैल्यू आए हमारे पास इस पूरे ए की इन द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है, सो वो जो वैल्यू आएगी दैट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये करने के लिए हमारे पास बहुत सारे प्रोसीजर्स हैं, उनके मेथड्स हैं एक्सपेंशन के। सो वन बाय वन हम एक्सपेंशन मेथड जानते हैं कि क्या होता है। लेट्स स्टार्ट। डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 1 ना, एक्सपेंशन कर रहे हैं। सो मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए जहाँ पर वैल्यू है केवल 1, यानी ए be a square matrix of order 1, then mod of a is what, mod of small a, और सिंपली ये केवल एक वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर हमें मॉड ऑफ या डिटर्मिनेंट ऑफ, सॉरी मॉड बोल रहा हूँ, डिटर्मिनेंट ऑफ 3 निकालना है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली 3 हो जाएगी। वन ऑर्डर का बहुत सिंपल होता है, सीधे सीधे वो वैल्यू आ जाती है। लेट्स कम टू मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। सो डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, अगर हमारे पास ऑर्डर 2 होता है तो हम क्या करते हैं, उसको हम पहले तो इसी जैसा लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर कहा। ठीक है, कि मॉड जैसा सिंबल लगाकर आप लिखेंगे। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू A11, A12, A21, A22। अब इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं, लाइक दिस, A11 इंटू A22 हियर माइनस A21 इंटू A12, यहाँ पे आप देख रहे हैं। सो अगर मेरे पास कोई एग्जांपल हुआ 2, 3, 0 एंड -1 का, और हमने इसे क्या किया, 2 इंटू -1 इज हियर, देन 0 इंटू 3 विद माइनस साइन, 2 इंटू -1 माइनस टाइम ऑफ 0 इंटू 3, और इसको सॉल्व किया तो -2 इंटू 0, फाइनल रिजल्ट इट्स -2। ये भी इजी है, जैसा कि हमने पढ़ रखा है पहले भी इन चीज़ों को। जो कॉन्सेप्ट होता है अच्छा वाला कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि एक्चुअल जो कॉन्सेप्ट होता है वो जब ऑर्डर 3 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आते हैं ऑर्डर 3 का, हम देखते हैं कि क्या करना है। सो ऑर्डर 3 के लिए मैं आपको बताता हूँ। सो सपोज करिए कि हमारे पास एक मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3, और हमने यहाँ पर पहले से इन जनरल दिया A11, A12, A13, A21, A22, A23, then A31, A32 and A33। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसको एक्सपैंड करने वाले हैं। सो इसको एक्सपैंड कैसे करते हैं ज़रा ध्यान से देखिएगा। व्हेन वी फाइंड मॉड ऑफ ए, मॉडुलस ऑफ ए यहाँ दिख नहीं रहा होगा, सो मॉड ऑफ ए इज इक्वल टू व्हाट, क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको मॉडुलस में लिखेंगे, A11, A12, A13, यानी कि डिटर्मिनेंट निकालना है हमें, A22, A23, A31 एंड A32, A33। सो डिटर्मिनेंट में हमने इसको लिख लिया। अब इसको एक्सपैंड करते हैं किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग। ध्यान रहे, किसी रो या किसी कॉलम के अलोंग हम इसको एक्सपैंड करेंगे, और सबसे इजीएस्ट जो आपको होगा वो होगा रो वाइज। ठीक है, बाकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है कहाँ इजीली सॉल्व हो जाएगा, उस हिसाब से हम करते हैं, क्वेश्चंस में आगे देखेंगे। सो रो वाइज एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग along R1 मीन्स रो 1,
सो वेयर इज रो वन आप देखेंगे तो ये रही, ठीक है। और एक्सपेंशन होता कैसे, जरा सा ध्यान से यहाँ पर देखेंगे। फर्स्टली -1 टू द पावर, हर बार टर्म्स में -1 होगा और उसकी पावर क्या होगी, जैसे कि हम पहले क्या कर रहे हैं, सबसे फर्स्ट वैल्यू को ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्रीन पेन यूज़ कर रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट वैल्यू हमारी ये है रो वन की। सो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, यानी फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम आप यहाँ पर लीव कर देंगे और जो बच रहा है वो उसके लिए हम सॉल्व करते हैं। सो लिखते कैसे हैं, -1 टू द पावर, पोजीशन क्या है 1 1, सो 1 + 1, देन मल्टीप्लाई दिस वैल्यू अगेन, डिटर्मिनेंट ऑफ A22, भाई हमने फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम लीव कर दिया तो अब जो बच रहा है वो मेरा डिटर्मिनेंट, ठीक है। A32 A33 प्लस -1 टू द पावर सेकेंड टर्म, सेकेंड वैल्यू कौन सी है देखो, तो 1 2, इसकी पावर क्या है 1 2, सो पावर यहाँ हो जाएगी 1 + 2, यहाँ पर जो हमारा पोजीशन है 1 2 है, सो पावर हो जाएगी 1 + 2 अगेन। अब सेकेंड रो की वैल्यू हम ले रहे हैं, आप देखो मैं यहाँ पे डिफरेंट पेन यूज़ कर रहा हूँ। सेकेंड वैल्यू यूज़ करना है फर्स्ट रो की सेकेंड वैल्यू, सो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रोज कैंसिल आउट। अब क्या बचा, अब केवल बचा A21 A23 A31 A33, ठीक है। तो इसको लिखेंगे A21 A23 A31 A33। इसको लिखना बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि अगर यहाँ प्रॉब्लम आती है तो फिर ये कभी सॉल्व नहीं होगा। देन अगेन -1 टू द पावर 1 3, आप देखेंगे यहाँ पर जो हमारा टर्म है उसकी पोजीशन है 1 3, सो 1 + 3 अगेन। अब इसके अलावा अगर हम बात करें 1 3 नंबर जो हमारा है, तो फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम छोड़ देंगे तो रेस्ट क्या बचा, रेस्ट बचा ये, ठीक है। सो अब हम इसको लिखते हैं यहाँ पर, सो A21 A22 A31 A32 इसको करेंगे यहाँ पे, सही है। ये जब पूरा बन जाएगा हमारा, जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं आइए देखते हैं आगे। सो -1 की पावर 2 यानी कि 1, सो A11 अंडर ब्रैकेट A22 × A33 A22 × A33 माइनस A32 एंड A23, देख रहे हैं ये वैल्यू सॉल्व होगी। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पावर ऑड नंबर है, सो माइनस आएगा A12 A21 A33 माइनस A31 A23 अगेन। इसके आगे यहाँ पर पावर इवन है, सो पॉजिटिव आएगा। उसके बाद क्या होगा, A13 A21 A32 एंड 8 माइनस टाइम ऑफ A31 A22, ये एक्सपेंशन हो गया। इस तरह से हम एक्सपेंड करते हैं। यहाँ पर जनरल वैल्यूज लेने पे काफ़ी ये टफ लगता है, पर आइए इसको कुछ नंबर से करते हैं ताकि ये हमको इजी दिखे, ठीक है। आइए, सो एक मैट्रिक्स यहाँ पर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इजी। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, सो हम क्या करने वाले हैं, इसको मैं डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। और हमेशा हम स्क्वायर मैट्रिक्स ही यूज़ करते हैं मोस्टली, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम एक्सपेंड कर रहे हैं अलॉन्ग R1, किसके अलॉन्ग, R1 के अलॉन्ग, रो 1 के अलॉन्ग। सो कैसे लिख रहा हूँ मैं, देखो -1 टू द पावर, यहाँ पोजीशन क्या है 1 1 यानी स्क्वायर, एंड वैल्यू इज 1, एंड अब यहाँ पर ये और ये कैंसिल हुआ तो 5 6 8 ये सब बचा ना, 5 6 8 एंड 9, देन प्लस -1 टू द पावर, यहाँ की पोजीशन क्या है 2 2, देन 1 1 2, so 1 + 2 and value is 2. Now this and this separate out to 4 6 7 9,
4679 प्लस -1 पावर 1 3, यानी कि यहाँ पर पोजीशन है 1 3, सो 1 + 3 वैल्यू इज 3। नाउ 4 5 7 8, इसको हम इसका रो इसका कॉलम छोड़ देंगे तो ये बच रहा है। ठीक है, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। इसी पावर कैसी है, इवन नंबर, सो पॉजिटिव, सो 1 × 5 9 = 45, दिख रहा है, 5 9 = 45 एंड इसको करेंगे -48, यहाँ पर पावर ऑड है, सो -2 × 36 42, ठीक है, माइनस में 42। देन यहाँ पर पावर इवन है, पॉजिटिव, 3 × 32 एंड 35। नाउ फाइनली इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -3 आता है, और -3 × 1 इज -3, हेयर -6 आएगा। ठीक है, -6 में से हम मल्टीप्लाई करते हैं -2 तो +12, यहाँ पर -3 आएगा, देन -9। सो हम इसको सॉल्व करते हैं, -12 - 12, देखिए बाई लक ये 0 आया। सो होता क्या है कि ये हमारी फाइनल वैल्यू हुई। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज व्हाट, 0, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0, यही हमको यहाँ पर सीखना है, करेक्ट। सो दिस इज द मेथड फॉर एक्सपैंडिंग एनी मैट्रिक्स सो दैट वी कैन फाइंड द डिटर्मिनेंट्स ऑफ दैट मैट्रिक्स। ठीक है, सो ये अभी आपको प्रैक्टिस करना है, आप प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट वीडियो में इसके बाकी टर्म्स देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।